हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्पर। आज बताऊंगा कि मार्केट को आप अगर आज आप एंट्री करते हैं मार्केट में, आज आप प्रिडिक्ट या कोई ट्रेड करते हैं तो आपको कल के मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सीक्रेट है। ये स्ट्रेटजी आप इसे कहेंगे, जो आपको इंट्राडे के लिए सबसे पावरफुल सेटअप बना करके दे देगा। क्योंकि कल के मार्केट से आपको आज के मार्केट में कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली श्योर है आप इसमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट बना सकेंगे। क्योंकि चार्ट में ही छिपा होता है मेन मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का कुल खेल। जैसे मान लीजिए कल का चार्ट और आज के प्रॉफिट के गणना के अनुसार बता रहे हैं। ज्यादातर 90% ट्रेडर सोचते हैं कि आज का जो ट्रेड यानी कि आज का जो चार्ट हम देखेंगे वो आज ही को प्रिडिक्ट करके देखेंगे, लेकिन यहीं पर गलत फंस जाते हैं। क्योंकि आपको कल के चार्ट से शुरुआत करनी है। 90% ट्रेडर सोचते हैं कि आज नया दिन है, कल के प्राइस से उनका कोई मतलब नहीं होता और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट रूल शुरू होता है कल के चार्ट से। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि वो पिछले दिन का यानी प्रीवियस डे का एक एविडेंस के तौर पर लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या हुआ था, तो वहां से वो कुछ जुगाड़ निकालते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यही जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा कि करंट प्राइस पर हमेशा पिछले दिन के प्राइस का एक्शन का असर होता है। इसलिए आपको आज के चार्ट में कल का भी चार्ट को थोड़ा फॉलो करना। अब ध्यान क्या देना है, मैं वीडियो पर यही चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले लेवल्स पर ध्यान देने की कौन बैठा है। कल का जो हाई था यानी कि कल का जो चार्ट बना था, कोई भी ट्रेड हो उस पे क्या था कि प्रीवियस डे का हाई आपको देखना है। यानी कि हाई जब देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो मार्केट का अलग एक सेंटीमेंट होगा। आपका हाई देखने यानी कि हाई देखने के बाद ही मार्केट वहां से कल गिरा था, तो आपको ये टारगेट करना है कि कल प्रीवियस डे का हाई क्या था। इसके बाद प्रीवियस डे का लो आपको इंडिकेट करना है। लो आप इंडिकेट करेंगे यानी कि मार्केट में ये समझेंगे कि यहाँ बायर्स हावी थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया था, जो प्रीवियस डे का लो बनेगा। तो ये आपको पहले टारगेट करना है। की पॉइंट्स क्या है कि हमने देखा है कि जितने भी कल के हाई यानी कि हाई पॉइंट क्या था, लो पॉइंट क्या था, ये दोनों को अगर टारगेट कर लिए तो हमें एक ये सेंटीमेंट मिल जाएगा कि हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल्स में भी कल वाला मार्केट का जो डाटा है वो काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या चीजें और ध्यान देना है। मार्केट इंडिकेटर से नहीं बल्कि आपको पता है लिक्विडिटी से चलता है। क्योंकि जैसे आप छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं वो अपना धन लगाते हैं, वहीं उनकी जगह कुछ बड़े शार्क ट्रेडर हैं, बहुत इंस्टीट्यूशनल हैं, जो 100 200 500 करोड़ में आती है, छोटे छोटे ट्रेडर को लेकर के डूब जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ये कुछ ट्रैप देते हैं जिनको ज्यादातर नए यूजर या नए ट्रेडर पकड़ नहीं पाते हैं। अगर बड़े प्लेयर को 100 करोड़ के शेयर खरीदने हैं तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, तो ऐसे में वो जाल बिछाते हैं। जाल में क्या होता है कि ज्यादातर वो क्या करते हैं कि एक वो अपना टारगेट सेट किए रहते हैं, जितने भी छोटे ट्रेडर रहते हैं वो टारगेट इस हिसाब से स्टॉप लॉस यानी कि एक इस हिसाब से एसएल लगाते हैं। वहां पर या तो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है या पॉइंट चीजें होती हैं। तो ये उनके दिमाग को प्रिडिक्ट होता है कि ज्यादातर यहाँ पर जितने भी नए यूजर हैं, नए सेलर हैं या नए बायर हैं, वो अपना एसएल यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर समझ जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जानबूझकर प्राइस को हाई या लो करने के पास ले जाता है। तो मार्केट में होता क्या है कि ज्यादातर जितने ट्रेडर वो सोचते हैं कि हमने अपनी बाजी आधी जीत ली, लेकिन जब तक वो अपना एक रेशियो से ज्यादा लाभ नहीं बना पाते हैं तब तक मार्केट से निकलना आपके खतरे से खाली नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत लाभ भी बना पा रहे हैं और अगर आप तुरंत इंस्टेंटली बड़े लाभ को चक्कर में ना फंस के निकाल ले रहे हैं तो आप ये एक मार्केट का नियम है कि आप छोटे छोटे बूंद से घड़ा बाद में भर सकते हैं। पर शेयर बाजार एक ऐसा है कि छोटे छोटे बूंद से अगर आप घड़ा भरेंगे भी तो एक ऐसा बड़ा बूंद आएगा कि वो एक बार में आपका सारा घड़ा खाली कर देगा। तो आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रैप को भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने प्लेयर्स हो उनको खाने का काम करते हैं। इसलिए लिक्विडिटी के अनुसार आपको मार्केट में चलना होगा। बात करेंगे कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो में क्या होता है कि प्राइस जो है वो बताएगा आपको कि मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है। देखिए जैसे ही आपको पता है कि प्रीवियस डे हाई यानी कि मान लीजिए हमारा ये एक लाइन खींचा कल, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, यहाँ पर मार्केट, इसका मेन पॉइंट था। इसके बाद होता क्या है कि आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट अगर कल के हाई को तोड़ता है तो हमें ट्रेड लेना है आपके लिए। लेकिन मैं आपको जितने भी वीडियोस है सब में यही बताता हूँ कि हमेशा दो कैंडल बनने के बाद जो तीसरी कैंडल बनती है आपको ट्रेड वहीं से लेना है। तो शेयर बाजार में तो आपको ट्रैप के बारे में यानी कि रिजेक्शन, फेक ब्रेकआउट आप पहचान जाएंगे। यानी कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, लिक्विडिटी ली और तुरंत नीचे आ गया, यानी कि सबका सेलर अब खा करके बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ से मार्केट में लेकर के अपना लाभ कमा के निकल जाएंगे। रियल ब्रेकआउट होता क्या है कि प्राइस के लेवल से थोड़ा और सस्टेन करते हैं। यानी कि जब अपना एक प्राइस वॉल्यूम यानी कि मान लीजिए ये अपना सपोर्ट लेवल है या जो भी जोन है रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट को यहाँ से मूव करने गिरना होगा तो वो एक दो कैंडल्स यानी कि 1 या 5 मिनट की अगर आपने टाइम फ्रेम बना रखा है तो एक दो कैंडल के बाद मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर रुका, मार्केट को थोड़ा सा अप ले गया, थोड़ा सा डाउन अप ले गया, तो ये डेफिनेटली श्योर हो जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होगा, यहाँ से मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको सेफ्टी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और आपको ये पहला पॉइंट दिमाग में चढ़ जाते हैं कि अब हम ट्रैप पे नहीं, अब जो जिस प्रकार से हम ट्रेड ले रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, कभी कभी मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इसीलिए आपको प्रीवियस
का लो और प्रीवियस का हाई, ये दोनों मार्क करके चलना है, क्योंकि आपको वहां से पता चल जाए कि मार्केट इस रेंज के ना ऊपर जा रहा है ना इस रेंज के नीचे जा रहा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद इसका रिजेक्शन आपको पकड़ना है कि फेक ब्रेकआउट टारगेट करना है, क्योंकि रिजेक्शन फिर होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते रिजेक्शन भी क्या चीज है रूल्स में। देखिए आइडेंटिफिकेशन है कि लंबी विक और लेवल के अंदर अगर क्लोजिंग दे, आपके सामने दिख रहा होगा कि लंबी विक के अंदर अगर क्लोजिंग दे, जो ट्रैप और लिक्विडिटी का ग्रैफ है। आप इसके साइकोलॉजी क्या समझ रहे हैं, यानी कि बायर्स को लगा ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने बाई किया, लेकिन प्राइस नीचे क्लोज हुआ जब वो ट्रैप हो चुके थे, यानी कि मार्केट को उन्होंने बड़ी कैंडल देखी कि मार्केट अप गया, अप जाने के बाद थोड़ा सा रिवर्स हुआ, तो वहां पर ये सोचेंगे बायर की एंट्री हो चुकी है, केवल क्योंकि वो कैंडल पर देखेंगे कि रेड के बाद ग्रीन बनी है। तो ये भी एक ट्रैप होता है। ट्रैप क्या होता है, ट्रेडर बिकम सक्सेसफुल फोर्स सेलर, अब प्राइस तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद ऊपर मार्केट में जैसे ही होता क्या है कि रेजिस्टेंस अपना तोड़ा, मार्केट में ग्रीन पैटर्न बना, अब लोग तुरंत इंस्टेंट कैंडल बंद होने से पहले ही, यानी कि लाइव कैंडल बन ही रही, इसी बीच ट्रेड लिया और वहां से प्राइस ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से मार्केट रिजेक्शन हुआ। और यही ट्रैप था, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर बड़े प्लेयर आकर के मार्केट को यहाँ से रेसिस्टेंस से नीचे गिराएंगे, जो उनके लिए बेनिफिट होगा, और जितने नए लोग होंगे वो सोचेंगे यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पर वो दूसरी एंट्री लेंगे और उन्हीं का एसएल खा करके इंस्टीट्यूशनल अपना लाभ बना लेंगे। तो आपको रिजेक्शन का भी थोड़ा ध्यान देना है। मैं आपको जितने भी चीजें बता रहा हूँ कि कैंडल ही बताती है मार्केट में बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। आइडेंटिफिकेशन कैसे निकालना है कि बड़ी बॉडी यदि छोटी छोटी कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही होगी, छोटी छोटी कैंडल, अगर कैंडल की साइज बाकी पिछली 3 कैंडल या 2 कैंडल से ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि उस कैंडल पर अगर रेड ज्यादा बड़ी दिख रही है तो समझ लीजिए सेलर के हावी है, यदि ग्रीन दिख रहे हैं तो समझ लीजिए बायर्स हावी है। ये आपको असली ब्रेकआउट की तरह आपको ध्यान देख लेंगे, क्योंकि कैंडल ही आपको बताएगा मार्केट का पॉइंट ऑफ मोमेंटम, यानी यहाँ पर बायर ज्यादा हुए थे या सेलर ज्यादा हुए थे। लॉजिक क्या है कि पुराने सेलर अपनी हार मान चुके हैं और नए बायर हाई प्राइस यानी कि हायर पर भी देख रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जो ये पैटर्न है, यानी कि ये ग्रीन स्ट्रेंथ आपको बताती है। प्रो टिप क्या, अगर क्लोजिंग लेवल के बाहर है तभी ये रिवर्स होगा, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट का चेंज टच करके नीचे आता है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर इसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ पर बनती है तो आपको दूसरी कैंडल का इंतजार कर, फिर तीसरी कैंडल से आपको ट्रेड लेना है, जो आपको अगर मार्केट के अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनती है ऊपर, तो आपको यहाँ पर पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाले, अपसाइड की ओर ट्रेड ले सकेंगे। इसके बाद होता है रिटेंशन। रिटेंशन होता क्या है कि मैं एक इंडिकेटर बताया दे रहा है, वी वैप इंडिकेटर। वी वैप इंडिकेटर मार्केट के वॉल्यूम प्राइस को प्रिडिक्ट करता है, वो एक एवरेज निकालता है। अगर वी वैप इंडिकेटर चार्ट के बीच में चल रहा है तो डेफिनेटली श्योर समझ लीजिए, और एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जब बना लेंगे, अगर उस सपोर्ट के ऊपर नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस के नीचे नहीं जा रहा, तो आप समझ लीजिए मार्केट आज साइडवेज है, यानी कि उसी रेंज पर आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेड ना ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना केवल प्राइस डीके कराएंगे। इसके बाद आते हैं जल्दबाजी। होता क्या है कि कभी कभी चलती हुई रूल यानी कि रनिंग कैंडल चल रही है, आपका ना कोई सपोर्ट बने ना कोई रेजिस्टेंस बने, ना आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता ना कुछ, आप सीधा पहुंचे, मोबाइल उठाया और सीधा ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर डेफिनेटली से और एक दो तुक्का लग भी जाएगा, लेकिन उसके बाद आप लॉस करके ही निकलेंगे। इसलिए हमेशा कम से कम 5 से 15 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग का वेट करें, और टाइम फ्रेम आप अपना 1 से 5 मिनट का जरूर रखें, आपके लिए बेनिफिट ये होगा। रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन क्लोजिंग होने तक वो बिग बन सकती है, इसलिए आपको हमेशा सिखा रहा हूं कि हमेशा 2 कैंडल बंद होने के बाद तीसरे कैंडल की स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आप ट्रेड ले, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड कैंडल बनी हो। इसके बाद आता है रीटेस्ट और सस्टेन। मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड आप लोग लेते हैं कि फर्राटेदार ट्रेड लेने के लिए ज्यादातर आते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेटजी या कोई टेक्निक अगर आपका यूज होती है तो आप सबसे पहले उसको रीटेस्ट कीजिए, यानी कि वो आपको कितने डेफिनेटली श्योर होता है। जब तक आप उस पर प्रॉपरली एक्सपीरियंस या रिजल्ट ना दिखने लगे तब तक आप उसको लाइव मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा। एक हेल्दी ट्रेडर सीढ़ियों की स्टेयर की तरह होती है, यानी कि हायर हाई और हायर लो को टारगेट करके चलता है, मार्केट के ट्रेंड को समझ करके चलता है, और प्रत्येक कैंडल पर ये नजर देख करके चल रहा है कि कैंडल जो है छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, और अगर बन भी रहे तो अन्य 3 कैंडल से बड़ी है या छोटी है, जिससे मार्केट में बायर या सेलर उस दिन कितने के हावी थे इसके समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटजी क्या है, ब्रेकआउट के पास प्राइस को थोड़ा होल्ड या रीटेस्ट करने दें, यानी कि जब भी एक प्राइस रेंज यदि ब्रेकआउट कोई तोड़ता है तो वहां पर मैंने आपको बताया कि 1-2 कैंडल के बाद तीसरे कैंडल पर ही ट्रेड लेंगे तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। और यही होता है रीटेस्ट, यानी थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड बदला है, वो ट्रेंड बदलने के अनुसार थोड़ा मार्केट बीच में सुस्त होता है, जिसके बाद वो अपने उसी पैटर्न पर पहुंचता है। इसे हेल्दी ट्रेंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नए ऑडियंस फिल होते हैं और सीधे ऊपर जाने वाले या प्राइस अक्सर गिर जाने वाला मार्केट होता है। तो इसलिए अनहेल्दी ट्रेड और हेल्दी ट्रेड में यही अंतर है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है और आपको अच्छे टाइम फ्रेम पर ही मार्केट को ट्रेड करना है। कोई भी चीज एक्सपीरियंस जब तक ना हो जाए उसमें प्रॉपरली आप ट्रेड ना लीजिए, जब तक आपकी साइकोलॉजी वो आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके जो टेक्निक्स हैं वो उस पर फॉलो अप ना हो।
इसके बाद आता है कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी है। देखिए, फेक ब्रेकआउट का एक जाल होता है, इसमें होता है कि लंबी विक लॉन्ग लंबी लंबी विक बनेगी, क्लोजिंग लेवल के अंदर होगा और तुरंत नीचे गिरेगा, थोड़ा रुकेगा उसके बाद इंस्टेंट नीचे गिरेगा। ये फेक ब्रेकआउट होता है। रियल ब्रेकआउट क्या होता है कि बॉडी यानी कि कैंडल जो होती है वो बड़ी बनती जाती है, क्लोजिंग लेवल के बाहर बनता है, वो प्राइस होल्ड करते थोड़ा रिटेस्ट होता है। हमेशा ब्रेकआउट की पुष्टि का इंतजार करें और जल्द में बिल्कुल ट्रेड मत ले, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। लाइव चार्ट का एक उदाहरण देते हैं कि मैं आपको सामने दिख रहा होगा, एक चार्ट है, ये चार्ट को बिल्कुल नैनो सेकंड में क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पर हमने प्रीवियस डे का हाई बनाया है, यानी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं गई, ये कल के अनुसार लाइन हमने खींच ली और ये आज का है, ये टुडे का मान लीजिए। हम मार्केट में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट में यहाँ से बार बार अपने इस प्रीवियस डे हाई को टच करके मार्केट को न अप ले जा रहा है बल्कि नीचे न डाउन ले जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं वो इसमें ट्रेड के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लालच दिखा रहा है। लालच की वजह से यहाँ पर ट्रेड का ऊपर का बाइंग का यूजर आएंगे, जिसकी वजह से सोचेंगे कि अब अगली कैंडल अप की ओर बनेगी, यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। और यहीं पर जो इंस्टीट्यूशनल इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर बड़ी ढेर सारे लिक्विडिटी डालेंगे, जिसके ट्रैप में आप फंस जाएंगे। उसके बाद मार्केट को इस प्रीवियस डे हाई से नीचे ले जाएंगे, यानी कि आप इस ट्रैप में वो आपका धन खा करके अपना धन बढ़ाएंगे। इसलिए आपको इसको ध्यान कैसे देना है कि देखिए, एनालिसिस प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई को टच किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर वो केवल लालच दे रहे थे। एक ट्रैप था कि बार बार ऊपर जाकर इसने बायर को ललचाया, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब दिखाए और उनके स्टॉप लॉस खा गया, ये क्लियर हो गया। मूविंग क्या है, जैसे लिक्विडिटी मिली प्राइस सीधे नीचे यानी क्रैश कर गया। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता होता तो आप 100% यहाँ पर सेलिंग लेते हैं। लेकिन यही पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इंस्टीट्यूशनल हमेशा छोटे छोटे प्लेयर्स को खाता है, और वहां छोटे प्लेयर कब समझे कि बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रैप हुई होती हैं। इसलिए आपको इसका ध्यान में दे करके ही मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। मुझे आशा है कि मैंने आपको क्या चीजें बता दी हैं आपको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है। क्या मैंने बताया कि रोजाना चार्ट पर पिछले दिन का हाई और लो जरूर डिजाइन कर लीजिएगा। प्राइस वहां कैसे रिएक्ट करता है उसे ऑब्जर्व करिएगा। वीक और बॉडी को टारगेट करते रहिएगा कि यानी कितना मोटा बन रहा है, कितना पतला बन रहा है, वीक कितनी क्या कहाँ रहेगी। फेक ब्रेकआउट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्केट को थोड़ा आराम करने दीजिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है इंस्टेंट ट्रेड ना कीजिए, यानी कि 2 कैंडल्स के बाद तीसरी कैंडल पर ही ट्रेड लीजिएगा। रियल ब्रेकआउट के लिए आपको रिटेस्ट और कंफर्मेशन का इंतजार करना है। ये डेफिनेटली श्योर है आपको इंपॉर्टेंट ट्रेड एवं ट्रेडिंग में बेनिफिट देंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।